बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जाशु वचन रवि कर विकर। भारतवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है शब्द, जिस पर जाकर सत्य सनेहु ताकर मिलहु न कछु संदेहु। जिस पर जिसका सत्य स्नेह है उसी को उचित प्राप्त निश्चित होगा। जो श्रद्धावान रहेगा उसे ही सिद्धि प्राप्त होगी। जो श्रद्धा युक्त प्रेम प्रगाढ़ और श्रद्धावान होकर करके पूर्ण निष्ठा और कर्मठता से दृढ़ता पूर्वक निष्कपट भाव से निश्चल भाव से जिस पर जिसका श्रद्धा है उस चीज़ की उसको प्राप्ति निश्चित होगा। एक लघु कथा में आया है, एक ग्वालिन दही बेचने के लिए बाजार जाया करती थी। उसने दही को रख कर करके सत्संग सुनी। सत्संग में एक बात सुना कि सत्संग सुनने से भवसागर पार हो जाता है। महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे तो उस स्त्री के मन में आया कि हम भी तो आज सत्संग सुने। जब सत्संग सुनने से भवसागर पार हो जाता है तो हम तो हमारे आने और जाने में जो एक बीच में नदी है तो वह हम क्यों नहीं पार होंगे। आज तो हम सत्संग सुने हैं। वह जब घर तब हमको नाव पर पैसा देने की क्या ज़रूरत है। वो सत्संग में बैठे बैठे ही मन में विचार कर ली। बड़ी श्रद्धा युक्त होकर करके उन्होंने महात्मा जी के शब्द को श्रवण किया और अब अमल करने के लिए तैयार हो गई। वह जब अपना घर आने लगी तो बीच में जो नदी पड़ता था तो वह चारना दे कर करके नदी नाव पर चल करके पार होती थी। लेकिन वो तो पहले वहीं दृढ़ संकल्प हो गई कि हम तो आज सत्संग सुने हैं, इसलिए हमको नाव पर क्या चढ़ने की ज़रूरत, क्या पैसा खर्च करने का। हमको तो ऐसे ही यह नदी काहे न पार हो जाएंगे। जब भवसागर पार होता है तो नदी पार क्यों न होंगे। तो इतनी उनकी श्रद्धा थी सत्संग के प्रति, उनकी शक्ति आ गया, प्राकृतिक शक्ति प्रदान करने लगी और वह निधड़क, जबकि तैरने के लिए नहीं जानती थी, निधड़क ईश्वर पर पूर्ण आस्था और सत्संग के प्रति बड़ी श्रद्धा युक्त होकर करके निधड़क वह नदी में कूद गई और वह चलने लगी। घोर आश्चर्य, ये प्रकृति की असीम अनुकंपा हुई। जब विषय से परे हो जाते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा संत महात्मा लोग कहते आ रहे हैं। तो उसको न छल कपट परपंच कुछ नहीं रहा। उसके मन में वह कहा हम सत्संग सुने हैं तो यह नदी पार हो जाएंगे। वह पैदल चल रही है, वह जो घुट्टी भी नहीं भींज रहा है और नदी पर वो जाने लगी। माथा पर जो है दही कुड़िया है, वह नदी पार चली गई। अब तो रोज़ क्या करते, उधर से भी आवे पैदल, इधर से भी बाय। तो और सब लोग जो है बड़ा घोर आश्चर्य करने लगा कि ये तो स्त्री क्या है, इसको तैरने का भी जरूरत नहीं, तो पैदल जाती है पैदल, जबकि यहाँ नाव चल रही है। घोर अचंबा हुआ। यह बात का शोर हो गया तो वह सत्संग में रोज जाने लगी। तो सत्संग जो है एक दिन कहे, महात्मा जी हमारे यहाँ चलिए, आप जो है ना भोजन करने के लिए। कहा ठीक है चलो। तो वह महात्मा जी पीछे पीछे जाने लगे, उनके पास दो चार ठो चेला भी जाने लगा। तो जो है वो दही बेचने वाली ग्वालिन वो आगे आगे जा रही है, तो नदी पर वह पैदल जा रही है। तो देखते हैं पीछे उलट करके, तो भाई गुरुजी तो किनारे में खड़ा है। तो कोई चिल्ला के बोलती है कि गुरुजी आप काहे खड़े आइए ना, क्योंकि नाव आएगा तब। क्योंकि नाव का कौन ज़रूरत है, क्योंकि अरे हम बिना नाव का नहीं जा सकेंगे। अर्थात गुरुजी के मन में तो छल कपट प्रपंच था। वो तो केवल दूसरे को समझाने के लिए बोल रहा था। पूर्ण आस्था दृढ़ता नहीं थी ईश्वर के प्रति। इसलिए संत वाणी में आया है कि केवल जो बुद्धिमान होगा, जिसका कि निष्कपट निश्चल श्रद्धावान आस्थावान निष्ठावान नहीं हो,
वो सफलता नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ में, चाहे विद्या प्राप्त करना हो या ईश्वर प्राप्त करना हो। तो निष्कपट भाव से उस चीज़ के प्राप्त करने दिल संकल्प हो जाए तो प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है। तो मैं आयुर्वेद के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो आप तो छल कपट पहले से ही आपके घर में दिमाग में बैठा हुआ कि बड़ा बड़ा सब डॉक्टर बेकारे ने, चिरोता से कौन बुखार छुटता है, कट कर जा से कौन बुखार छुटता है, आपके मन में तो पहले ही गंदा का भाव बैठा हुआ है। तो कार्य आप अमल कहाँ करेंगे? अब तो दूसरे जब अमल नहीं करेंगे तो दूसरे को आप जो है मिथ्या आरोप क्या लगाएंगे कि जब से बड़ा बड़ा डॉक्टर बेकार ना आता है अमेरिका से पढ़ करके। आप चीज़ भूल जाते हैं एक चीज़ कि सबसे बड़ा जो डॉक्टर को भी डॉक्टर को बनाने वाला मालिक परमपिता परमेश्वर ने यह प्रकृति की आयुर्वेद की संरचना की है। हमारे सुरक्षित सुव्यवस्थित सुदृढ़ता के लिए, आरोग्यता और दृढ़ावस्था के लिए आयुर्वेद की संरचना की है। हमसे पहले उन्होंने आयुर्वेद की संरचना की, यह बात मत भूलिए। और यह कह करके आयुर्वेद का आलोचना नहीं कीजिए। और जब से आप आलोचना की है तब से आप अल्प आयुवान रोगाग्रस्त शारीरिक से दुर्बल होते चले जा रहे हैं। और नाना प्रकार का साइड इफेक्ट आयुर्वेद का परित्याग जब से किया, आप नाना प्रकार का साइड इफेक्ट से ग्रसित होते जा रहे हैं। कोरोना, कैंसर, शुगर, बीपी, लकवा, इम्यूनिटी पावर कम, नेत्र पावर कम, हीमोग्लोबिन शॉर्ट, ये सभी बीमारियां आपको होते ही चले जा रहा है। और कोई जीव को नहीं, लेकिन मनुष्य जाति को सबसे ज़्यादा घटा है। ये छल कपट का परपंच छोड़ दीजिए। ढेर बुद्धिमान जैसे गुरुजी पार नहीं कर सका, लेकिन जो है वो मूर्ख है, जो श्रद्धा युक्त थी स्त्री, वह नदी में चल फिर रही थी सरलता ढंग से, बिना किसी कष्ट का, बिना तैरने के जानते हुए पर भी। क्यों? उनको श्रद्धा था, श्रद्धा की शक्ति वहाँ काम कर रहा था। आपकी श्रद्धा आयुर्वेद के प्रति आप घृणा से आयुक्त हो गए हैं। छारों ने, दलालों ने, कलालों ने, पूंजीपतियों ने, व्यापारियों ने, लोभी लंपट लालचियों ने आपका मस्तिष्क को दूषित कर दिया। आप आलसी और लोभी हो गए। आपको जड़ी बूटी का बनाकर सेवन नहीं करना चाहते, लोभी इसलिए कि जल्दी आपका तो आप अंग्रेजी दवा खा के जल्दी ठीक होना चाहिए, इसीलिए आपको नाना प्रकार का साइड इफेक्ट होता है। आप जब तक कि आयुर्वेद के प्रति श्रद्धावान युक्त होकर करके सेवन नहीं करेंगे तब तक आप आरोग्यता प्राप्त नहीं हो सकते। आरोग्यता और दीर्घावस्था को प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा कि आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। इससे विरक्त होकर के हम लोग अल्प आयुवान रोगाग्रस्त होते चले जा रहे हैं। आज दुष्परिणाम आपके समक्ष में है। अतः विस्तृत रूप से आयुर्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हेतु आप हमसे संपर्क करें। मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।